वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है आप सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो आज हम बात करने लगे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, और इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करनी है इस पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही हम लोगों की उन क्यूरीज को आंसर करेंगे कि जिसमें लोग ये कहते हैं कि जी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, इतना अरसा हो गया तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। हमने 12-12 की विंडो भी ट्राई कर ली है, हमने 8-16 की विंडो भी ट्राई कर ली है, तो हमारा वेट तो वहीं स्टक है, हम तो आगे जा ही नहीं रहे हैं। तो उसकी क्या रीज़न्स हैं? तो आज की वीडियो उसी से मुतालिक है। तो जो लोग डाइटिंग में अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं वो सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट में देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि दरमियान में आपने एक लंबा वक्फा एक ऐसा गुजारना है जिसमें आपने कुछ खाना नहीं है, ठीक है। अब पहले जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी उसमें ये होता था कि आप एक विंडो बनाते थे, जैसे कि 8 घंटे की विंडो और 16 घंटे का गैप होता था जिसमें आपने कुछ नहीं खाना होता था। अब उसमें आप जो 8 घंटे होते थे उसमें से आप अपनी जो दिल चाहे, लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि जी जो मर्ज़ी फिर इस विंडो में खा लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो फास्टिंग पे हैं। और ये वो गलती है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं कि वो उन चीज़ों को कट डाउन नहीं कर रहे होते, या उनके जंक्स या कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो साथ में ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो विंडो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। फिर आई 12-12 की विंडो कि जी 12 घंटे भूखे रहें और 12 घंटे आप उसमें से जो है कुछ खाना खा लें। इस पे भी बहुत सारे लोग चले और यहाँ पे भी रिजल्ट्स तकरीबन सेम इसी तरह के ही रहे। अब यहाँ पे फेलियर किस लिए होता है? फेलियर सबसे पहले इसलिए होता है कि देखें, खाने का मतलब ये है कि आपने क्या खाना है ये पहले से डिसाइड होना चाहिए। अब जब आप फास्टिंग पे जा रहे हैं और आप मोटे हैं तो इसका मतलब फैटी लिवर तो साथ में होगा। तो सबसे पहला चीज़ जो आपने करनी होती है वो अपने लिवर को रिवर्स करना होता है। अगर आपका लिवर रिवर्स नहीं कर रहा ना तो आपकी बॉडी कभी भी फैट लूज़ नहीं करेगी। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपने अपनी बॉडी प्राइम नहीं की होती। आप एक वक्त में 3 टाइम खाना खा रहे थे, दरमियान में मंचिंग भी कर रहे थे, कोई इधर उधर से भी उठा के खा लेते थे, तो आपकी बॉडी को भी उसकी आदत पड़ी हुई है कि ये खाना देगी, ये इस तरह हमने जो है इसको इस तरह ही खाना है। अब अगले दिन से आप कोई वीडियो देखते हैं, किसी को देखते हैं, मोटिवेट होते हैं और फौरी तौर पे स्टार्ट कर देते हैं, मैं कल से फिर फास्टिंग स्टार्ट कर लेंगे जी, बस कल से मेरी फास्टिंग विंडो स्टार्ट होगी। देखें, आपकी एक नॉर्मल खुराक ये थी कि आपने 3 रोटियां खानी थी और इसके साथ ये सब कुछ लेना था, तो आपकी बॉडी उस पर टोन अप है। अब अगले दिन जब आप फास्टिंग पे जाएंगे तो आपकी बॉडी को ये सिग्नल जाएगा कि आप किसी क्राइसिस पे चले गए हैं, इस वजह से आप खाना नहीं दे रहे और ये स्ट्रेस है। और उस स्ट्रेस की वजह से वो इस किस्म के हार्मोन्स आपके जिस्म में रिलीज़ करेगा जो आपके एनर्जी कंजर्वेशन पे जाएंगे, यानी आपकी जो कुछ आप खा रहे हैं ना उसको बचा के रखेंगे। तो जब आप इस वाली सिचुएशन पे आते हैं ना कि आपका खाना बचना शुरू हो जाए, जो आप खाएं उसमें से भी आपकी बॉडी रिजर्व करना शुरू कर दे, तो आप उस सूरत में कभी भी वेट लॉस नहीं करते। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि आप अपनी रोज़ की रूटीन को पहले सेट करें। अगर आप एक रोटी खाते हैं तो 1 से पौनी पे आएँ, पौनी से आधी करें और फिर इस तरह अपनी विंडो को ग्रेजुअली एक्सटेंड करें ताकि आपकी बॉडी स्ट्रेस में ना जाए। आपके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, वो हार्मोन जो आपके मुश्किल वक्त के लिए हैं, वो एक्टिवेट ना हो। और दूसरा ये कि जब विंडो आपकी एक प्रॉपरली शुरू हो जाती है तो अब उसके दौरान जो आपने खाना है उसमें अच्छी प्रोटीन हो, थोड़ी अमाउंट में फ़ैट हो और थोड़ी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स हो। तो मेन जो चीज़ कट डाउन होनी है वो आपके कार्ब्स, बेकरी आइटम्स, प्रोसेस फूड, हर वो चीज़ जो पैकेटों से खुल रही है, हर वो चीज़ जो रिफाइंड फूड है वो आपकी कम होनी है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं 12-12 की विंडो। 12-12 की विंडो में क्या होता है कि लोग आजकल कहते हैं जी टोटल फास्टिंग पे हम चले जाएं। कुछ ये करते हैं कि जी 12 घंटे में सिर्फ पानी पीना है, ठीक है, और पानी के साथ हमने अपने 12 घंटे गुजारने हैं और फिर 12 घंटे के बाद पहला मील लेना है। 12 घंटे के बाद हमने अपना पहला मील लेना है और उसके बाद ये अब वो ये होता है कि जब 12 घंटे के बाद की फास्टिंग के बाद आप खाना शुरू करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, ठीक है, और आप ये सोचते हैं कि मैंने तो फास्टिंग की हुई है तो अब मैं जितना भी खाऊंगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, ये असूल गलत है। इसकी बजाय जो है, अगर और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आप पानी भी ना पिए, जस्ट लाइक अ रोज़ा, कि आपने सुबह किया और उसके बाद आपने शाम को ही अब 8 से 8 जो है आपने अफ्तारी की और आप उसके बाद खाना खा रहे हैं और अब आपकी विंडो स्टार्ट हो रही है और आप इसमें जो मर्ज़ी खा लें, चाहे वो कार्ब्स हो चाहे प्रोटीन्स हो। ऐसे नहीं है। जब तक आपकी बॉडी की प्राइमिंग नहीं होगी आप किसी भी चीज़ के ऊपर जंप अप नहीं कर सकते। स्पेशली वो वाले पेशेंट्स के जो साथ में डायबिटिक भी हैं, हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं, शुगर के भी मरीज़ हैं, किडनीज़ के मरीज़ हैं,
कोई ऑस्टियो आर्थराइटिस है या रूमाटाइड आर्थराइटिस है, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं या स्टीरॉइड्स का साथ में इस्तेमाल है या डायबिटिक का इस्तेमाल है, अगर ये तमाम चीज़ें आप किसी भी सूरत में अपनी ले रहे हैं तो पहले अपने मौलिद से मशवरा करें। किसी भी प्लान पे जंप अप होने से पहले स्पेशली डाइटिंग रिगार्डिंग जो है अपनी दवाइयाँ अपनी चीज़ें अपने मौलिद से एडजस्ट कराएं, क्योंकि ये फिर आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इस तरह एकदम अगर आप डायरेटिक लेते हैं जो पेशाब और अद्वियात हैं, अगर वो ले रहे हैं और ऊपर से आप पानी भी पीना छोड़ देते हैं तो आप बड़ी जल्दी डिहाइड्रेट होंगे और रीनल फेलियर की तरफ चले जाएंगे। दूसरी चीज़ जो अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे मैं बात करूं कि जो लोग एकदम जंप अप करते हैं और आपकी बॉडी प्राइम नहीं होती, उनको एकदम थकन होती है, उनको हेडेक का शिकार होते हैं क्योंकि जिस्म में शुगर के लेवल्स कम हो रहे होते हैं, उनको मिग्रेन स्टार्ट हो जाती है, उनकी जिस्म में कपकपाहट किसी स्टेज पे आ जाती है, नकाहत होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, बीपी लो हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं जो इसके साथ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को प्राइमिंग करें, या इसके साथ दूसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि आप बहुत हैवी वर्कआउट्स शुरू कर देते हैं, धूप में काम शुरू कर देते हैं, बाहर आना जाना बहुत ज़्यादा रखते हैं। उस सूरत में भी आप वॉल्यूम डिप्लीशन में जाएंगे, डिहाइड्रेट होंगे यानी पानी की कमी का शिकार होंगे। तो दोनों सूरतों में ये चीज़ें आपके लिए ख़तरे का बाइस हैं। तो सबसे पहले आप नॉर्मल मॉडरेट अमाउंट में पहले ही अपना खाना एक रूटीन में अगर आप कम करते हैं और उसके साथ आप रूटीन की एक्सरसाइज करते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग तक जाते हुए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप बड़े अच्छे रिजल्ट्स ले लेंगे। तो सबसे पहले आप खाना बंद करें, एक टाइम का छोड़ें, एक टाइम का छोड़ के आप ठीक रहते हैं तो फिर उस विंडो को एक्सटेंड करें, अपनी टाइमिंग्स अपने हिसाब से एडजस्ट करें। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, अब तक आप बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।